हाँ तो हेलो गाइस, देखिए आज की वीडियो में हम मसल ग्रोथ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला ही इसीलिए दिया गया है ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को जो इसके बिना भी एग्जिस्ट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को आप इस फॉर्मूला के थ्रू ताकि आप याद रख सको, ताकि याद रहेगा तो फिर अप्लाई कर पाओगे, तो ताकि याद रख पाओ, ताकि आराम से याद आ पाए जब अप्लाई करोगे, भूल ना जाओ मेनली। इसीलिए इसको फॉर्मूला में मतलब डाल दिया गया है, ताकि मतलब एक फॉर्मूला में रहेगा तो हाँ आपको चीजें याद रहेंगी कि हाँ फॉर्मूला में था, जैसा कि जो है वॉल्यूम, टेक्निक, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, तो चीजें याद रखने में आसानी हो जाएंगी और फिर इसलिए अप्लाई करने में आसानी हो जाएंगी। तो यही देखिए बेसिक्स है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिखरे बिखरे पड़े होते हैं जो कि हम यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, फिर उसके वजह से हमारी अप्लाई करने की हैबिट, और फिर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, फिर जिसकी वजह से वो हमारी हैबिट में नहीं आ पाता, इसीलिए वो भूलना नहीं। इसलिए देखिए जैसा कि मसल ग्रोथ का फॉर्मूला जो है, ये देखिए इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती हैं और पार्ट 2 में इसके मैं और भी चीजें इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके लाऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत से समझिए, बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए पहला है कि वॉल्यूम, कि आपको अपना मसल को एक अच्छा खासा वॉल्यूम देना चाहिए, जो कि आप जानते हैं, लेकिन मेन चीज है, देखिए चीजें याद रखिएगा, वॉल्यूम भी जरूरी है मसल के लिए, ताकि वो एक मतलब बार बार अच्छे अमाउंट में वो ट्रेन रहे, वॉल्यूम भी जरूरी है। और दूसरा देखिए टेक्निक, अभी हम टेक्निक में आएंगे, ये इसके सब क्लासिफिकेशन है, अभी हम टेक्निक में आएंगे। दूसरा टेक्निक है, अभी इसको होल्ड कीजिए। और तीसरा है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि आपको जैसे आज इस वीक आपने कुछ पर्टिकुलर, हाँ तो देखिए हम बोल रहे थे कि लाइट जैसा कि चली गई थी, तो देखिए अगला है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि जैसे आपने आज इस हफ्ते पर्टिकुलर वेट लगाया, पर्टिकुलर वेट से पर्टिकुलर रेप्स लगाया, तो आपको अगले हफ्ते आपको उस वेट को, यानी कि या तो उस रेपिटेशन को आएंगे अभी, उसे आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि पिछली बार आपने जैसी ट्रेनिंग की थी उसके अकॉर्डिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो अब सेम स्टिमुलस का आप इफेक्ट लोगे तो नहीं होगा, इसीलिए आपको हर हफ्ते बढ़ाते रहना होता है। तो वही चीज है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कि आप वेट से भी करते हो, यानी कि वेट से, यानी कि आज इस हफ्ते पर्टिकुलर वेट से किया, तो अब अगले हफ्ते उसमें थोड़ा बढ़ाएंगे वेट से। और दूसरा आप रेप से भी कर सकते हैं। अब देखो वेट से कब करना, थोड़ा मतलब समझ बनाइए कि कब वेट से करना है, कब लेफ्ट से करना है। देखिए जैसे कि अगर मतलब वेट से आप कर रहे हैं, जैसे कि आज मान लीजिए कि पर्टिकुलर वेट से आपने मारा, और अगले हफ्ते अगर, तो जैसे कि मान लीजिए कि जिम में ये सबसे छोटी प्लेटें 2.5 kg की होती है, तो अगर तो किसी एक्सरसाइज में, जो भी एक्सरसाइज का कर रहे हो, उसमें मतलब इतना मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाना है कि 2.5 kg, 2.5 kg से, यानी कि जितना प्लेट है उतने से, मतलब उतना अगर बढ़ाना है तब तो आप वेट से कर सकते हो, लेकिन उतना प्लेट नहीं है, यानी कि 2.5, अरे 2.5 से मान लीजिए 2.5 kg उधर, 2.5 kg इधर, तो 5 kg हो जाएगा। तो मान लीजिए कि उससे अगर कम बढ़ाना है, तो उससे कम तो प्लेटें होती नहीं है, तो उस केस में आप रेप्स बढ़ा सकते हो, कि मान लो 12 किए थे तो 14 करोगे, समझ रहे हो ना। वेट कब बढ़ाना है, जैसे अगर तो उतनी प्लेटें हैं जो कि सब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, तो जनरली मतलब धीरे धीरे करो, मतलब कम वेट से करोगे, तो वो जो है कम वेट जो है, अगर तो मतलब कि मतलब इतना है, जैसे कि 2.5 kg से ऊपर है तो इतना है, तो 2.5 kg की मिनिमम प्लेट्स होती है, तो उस केस में आप वेट से बढ़ा सकते हो। और उससे ज्यादा है तो आप मतलब ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे अगर कम है तो उससे कम तो प्लेटें आती नहीं है, तो आप उसमें रेप्स बढ़ा सकते हो। तो बस वही समझ बनाइए कि वेट से भी करना है, रेप्स से भी करना, और भी अलग अलग सिचुएशंस आ जाएंगे। तो वही चीज है कि बस हर हफ्ते बढ़ाते रहना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, और ये चीज आप जानते ही हैं। तो इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड की इस हफ्ते किया तो अगले हफ्ते, और क्योंकि ये आपकी हैबिट में होनी चाहिए, ये पूरी जितनी चीजें
लिखी गई है ना, ये लिखी ही इसीलिए गई है, देखिए सबसे पहले तो इसीलिए ताकि आप अंडरस्टैंड कीजिए, आपको जो कि आपको समझ ही रहे होंगे, वीडियो देखे हम आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई। और दूसरी चीज, अब ताकि आप अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरी स्टेप भी उसको अप्लाई करना जरूरी है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिस लिए लिखी गई है वो है कि ये चीजें ताकि आप हैबिट में लाइए। जैसे होता क्या है कि लोगों को प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जैसे कॉन्सेप्ट पता है, बहुत लोगों को पता है जो जिम में जाते हैं, इनफैक्ट आप खुद ही देखिए आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाते हो उतना। क्या आप हर हफ्ते वेट या तो रेपिटेशन मतलब हर हफ्ते बढ़ाते हो और एक्सरसाइज में नहीं बढ़ाते हो? क्यों? क्योंकि आपको पता तो है, लेकिन आपकी वो हैबिट ही नहीं है, वो आदत ही नहीं है बढ़ाने की, जिसकी वजह से पता तो है लेकिन आप जिस बहाव में बहे जा रहे हो उस बहाव में मतलब बहे जा रहे हो, उसमें हैबिट नहीं है तो फिर से वो उसी बहाव में चले जाते हो। ये मतलब रिमेम्बर ही नहीं होता है कि मतलब हर हर हफ्ते हर एक्सरसाइज में लगभग प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है। तो वही चीज है, ये हैबिट आपको डेवलप करनी है, ये करने की, ये समझ बनाना है, ये स्किल बढ़ाना है। ऐसा भी नहीं कि अब जिंदगी भर मतलब वेट बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही नहीं जाना है, नहीं, वही तो वो हैबिट डेवलप करनी है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, किस तरीके से करना है, वो स्किल सीखनी है कि हर हफ्ते हर मतलब अगली बार मतलब ओवरलोड करना है तो वो स्किल सीखनी है कि कैसे करना है, फिर वो आपकी हैबिट में आएगी। तो वही चीज है। तो देखिए इसीलिए इस चीज को लिख लिया है फॉर्मूले को। देखिए अब हम इस पे फोकस करते हैं, उस पे का हो गया, इस पे फोकस करते हैं। देखिए टेक्निक, देखिए टेक्निक भी काफी इंपॉर्टेंट है। सोचिए जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने आप मतलब उससे फील करने की कोशिश कीजिए तभी कर पाएंगे। तो इससे ओवरलोड कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने आज पर्टिकुलर वेट मारा, फिर आप अगले हफ्ते उससे ज्यादा मारोगे, तो जितना पिछली बार मारा था इस बार उससे ज्यादा मारोगे, तो और फिर ऐसे ही अगली बार ज्यादा करते होता जाएगा, तो वो यानी कि मसल्स बढ़ती चली जा रही हैं उस वेट की वजह से। इसका एग्जांपल इसलिए देख रहा हूँ ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से उतना ही इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ये भी है, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, जैसे वो इसकी इंपॉर्टेंस दिखती है ये वैसे इसकी भी देखने की कोशिश कीजिए। और वो आप थ्योरेटिकली तो देख भी लो, लेकिन प्रैक्टिकली तभी देख पाओगे जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे उसे, और फिर वहां से ग्रोथ दिखेगा, उससे कुछ रिजल्ट दिखेगा, तभी आप इसको एक्चुअली में समझ पाओगे। देखिए टेक्निक भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए टेक्निक में, देखिए टेक्निक में आज एक तो ये भी आ गया कि आप मतलब इंटेंसिटी कैसे पुश करते हैं, ये भी एक टेक्निक में ही चीज आ सकती है। उतना भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखो तो वो इंटेंसिटी कैसे पुश करनी है फेलियर के बाद भी, वो स्किल सीखना ये भी टेक्निक में ही आती है एक तरीके से, ताकि आप वो स्किल को समझ पाइए, डिकोड कर पाइए, उसे अपने हैबिट में ला पाइए, उसे अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर पाइए, हैबिट में ला पाइए। ये भी एक टेक्निक का ही पार्ट है कि इंटेंसिटी कैसे पुश करनी है फेलियर के बाद, क्योंकि वही एक लिमिट के बाद वही मेन चीज होता है कि आपको इंटेंसिटी मतलब वही है कि मेंटल स्ट्रेस से आपको बहुत ज्यादा पुश करना होगा मसल्स को जो मैच्योर हो चुके हैं उन्हें और ब्रेक करने के लिए, और फिर ऐसे करते करते इन्फिनिट तक हमेशा आपको पुश करते ही रहना होगा। तो वो भी इंटेंसिटी भी उसी का कहीं पार्ट आती है। और दूसरा जैसे हो सकता है कि एमएमएस यानी कि मसल मसल माइंड कनेक्शन, एमएमएस नहीं एमएमसी, मसल माइंड कनेक्शन। तो वही चीज है, मसल माइंड कनेक्शन में भी जाके बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं कि मसल माइंड कनेक्शन के साथ हम जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना कहीं ना कहीं इफेक्टिविटी बढ़ता है। लेकिन आप इसे और मतलब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा जब आप ये सारी चीजें यानी कि और भी टेक्निक जब आप अप्लाई करोगे जिम में, तो उस टेक्निक को अप्लाई करने में भी जो मसल माइंड कनेक्शन, जो उस टेक्निक
माइंड कनेक्शन यूज होगा, उसको अप्लाई करने में टेक्निक माइंड कनेक्शन भी लिख लीजिए कि जो टेक्निक यानी ये सारी जो टेक्निक जैसे निगेटिव अभी आएंगे, बल्कि निगेटिव का एग्जांपल लेके चलेंगे अभी, वो कैसे अप्लाई करना है, वो टेक्निक माइंड कनेक्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए अभी आएंगे इस पे और अच्छे से। देखिए अगला है टेम्पो की, ये भी कर सकते हैं टेक्निक में कि देखिए टेम्पो तो आप मतलब चीजें पहले से ही जानते हैं, बस चीज वही है कि उसे आप धीरे धीरे उसे अपने हैबिट में लाने की कोशिश। टेम्पो अब ये नहीं कि आप एकदम अब गए अब आपसे हर एक्सरसाइज एकदम धीरे धीरे करने लगे, नहीं ऐसे नहीं होता है चीजें। बहुत तेज इंटेंसिटी यानी कि बहुत तेजी करने मतलब ये पहले आप जो है बिल्कुल ही नहीं टेम्पो से करते थे, अब आप गए अब आप सोचोगे कि अब सारी एक्सरसाइज टेम्पो से ही नहीं, अब इतना बड़ा चेंज इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा कि आप बिल्कुल टेम्पो नहीं करते तब सारी एक्सरसाइज टेम्पो से करोगे, नहीं, इतना बड़ा चेंज इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। अब धीरे धीरे उसे हैबिट में लाइए और धीरे धीरे एब्जॉर्ब कीजिए और हैबिट में आए। अचानक से नहीं कि मतलब बिना टेम्पो के सारी एक्सरसाइज करते थे अब सारी एक्सरसाइजेस टेम्पो के साथ करने लगेंगे, नहीं, धीरे धीरे उसी मतलब पर्टिकुलर एक्सरसाइज में लाने की कोशिश कीजिए, फिर रेप्स में लाने की कोशिश कीजिए। मेन वही है कि आप उसे समझ के अपने माइंड में एब्जॉर्ब करने की मतलब उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए सबकॉन्शियस माइंड में, जिससे कि आपकी हैबिट बनेगी तो धीरे धीरे खुद ही धीरे धीरे वो होगा। और ये चीजें सभी में अप्लाई होंगी जो हमने बोला। और कुछ और टेक्निक्स हो सकती है, देखिए टेक्निक्स बहुत सी होंगी, बोलेंगे तो पूरा सेपरेट वीडियो भी इस पे बन सकता है, लेकिन फिर भी चीजें वही रहेंगी कि वो वीडियो से क्या हो जाएगा, वो चीजें भी आप कहीं ना कहीं सुने ही रहोगे जैसे ये सुने रहोगे, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप स्किल को, वही चीज है कि आप अचानक से नहीं चीजें आप अपना ट्रेनिंग रूटीन इतना पूरा चेंज कर दोगे, नहीं, उसको धीरे धीरे आपको चीजें करना होता है, समझना, एब्जॉर्ब, जैसे जैसे मेन वही आपकी हैबिट में आती जाती है, फिर वो और चीज होती है, फिर और हैबिट में आती है, इस तरीके से वो चीज कंपाउंड करती जाती है, तब जाके जैसा कि आप लोग देखते होंगे तब जाके वो आप जितना आप पूरा ये एक्सरसाइज उसी तरीके से कुछ लोग लगा पाते हैं, जो आप अचानक से करने का, अचानक से नहीं होगा, हो भी जाएगा तो कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा, नहीं, हमें उस पूरे का एवरेज ही वैसा छोड़ी, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। मेन अब दूसरी बातें हैं कि आपको निगेटिव्स को स्लो करना होगा। देखिए जैसे कि निगेटिव से एनर्जी होती है, जैसे कि मान लीजिए किसमें लेके चला जाए, इसमें चेस्ट बेंच प्रेस में लेके चलते हैं, देखिए जैसा कि ये निगेटिव से देखिए जब पुश करते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी हुई, जिसमें हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कोई भी जनरली जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है वो पॉजिटिव एनर्जी हुई, और जिसमें मसल्स स्ट्रेच होती हैं, खिंचती हैं, वो वाली निगेटिव एनर्जी होती है। तो उसी निगेटिव एनर्जी को, क्योंकि देखिए मसल्स खिंच किस में रही हैं, निगेटिव एनर्जी में, और खिंच रही हैं मतलब टूटेंगी किसी में, निगेटिव्स में टूटेंगी, तो इसीलिए उसको जितना नॉर्मली करते हो उससे स्लो लाना भी टेक्निक का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव्स वाली किसमें होती है, खींचने वाली में, जहां मसल खींचती है, तो उसको नॉर्मल के बजाय स्लोली लाओगे तो और ज्यादा वो मसल्स खींच पाएंगी, तो और ज्यादा मसल्स टूट पाएंगी, इसीलिए निगेटिव्स को आपको स्लोली लाना होता है। और निगेटिव से एनर्जी पे भी आएंगे, पर ये चलिए यही सम करते हैं। देखिए जैसे आप बेंच प्रेस ही लगाते हैं तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, यानी कि जो पुश करने वाली एनर्जी होती है, केवल बेंच प्रेस नहीं सभी एक्सरसाइज में ये सारी चीजें अप्लाई होंगी, तो जो पॉजिटिव एनर्जी यानी कि जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो वाली एनर्जी आपकी पहले खत्म हो जाती है, लेकिन निगेटिव्स यानी कि उसको वेट को वापस कंट्रोल फॉर्म में ले आने की एनर्जी तब भी बची होती है। इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे मान लो कि बेंच प्रेस मार रहे हो, तो मान लो कि 12-13 रेप्स लगाए और 13 रेप्स के बाद मान लो
ये 14वां नीचे तो गया, लेकिन अब ऊपर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर आ भी गया लेकिन पूरा नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी यानी कि जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है वो वाली एनर्जी खत्म हो गई है। लेकिन अगर वहीं पे कोई बंदा बारबल को ऊपर लिफ्ट कर दे तो फिर वो छोड़ देगा ऊपर, तो वापस कंट्रोल फॉर्म में ले आने की एनर्जी आप में फिर भी अभी भी 5-6 लेग मान लो कि हर रेप्स में वो उठा दे रहा है बारबल, और फिर आप छोड़ दे रहा है, उसके बाद फिर आप कंट्रोल फॉर्म में ले आ रहे हो, तो 6-8 रेप्स फिर भी बचे होते हैं जिसमें निगेटिव्स में आप उस वेट को ला सकते हो, तो वो वाली एनर्जी फिर भी बची होती है। इसलिए उसे डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, क्योंकि वहीं पे मसल्स खिंचती हैं, टूटती वहीं है, तो टूटेंगी तभी जुड़ेंगी तो बड़ी होंगी। इसलिए भाई एक नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से खत्म करना होता है, उसे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होता है। जिसके लिए एक चीज ये हुई, और दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गई तो 2 चीज बताया, एक आप किसी से मदद करवा लीजिए उठवाने में, और फिर उसे कंट्रोल फॉर्म में ले आइए, वो निगेटिव एनर्जी भी पूरी डिस्ट्रॉय कीजिए। जिसमें आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, अगली चीज ये है कि आप वहां पे जहाँ मसल्स पूरी मतलब स्ट्रेच होती हैं, खिंची होती हैं, यानी कि आखिर पे वहां पे उसे आप मतलब कि होल्ड कीजिए, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो जो आप वेट लिए हैं भारी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी पहले ही खत्म हो चुकी है, निगेटिव्स भी आपने उस तरीके से डिस्ट्रॉय कर ही दिया था कि पॉजिटिव किसी और से उठवाए और फिर निगेटिव आप खुद तरीके से खुद लाए, लेकिन लेकिन उसके बाद भी अब आप होल्ड करने की मतलब उसे आप होल्ड करोगे तो अब पहले से इतनी मसल्स ब्रेक हो चुकी हैं, तो अब और ज्यादा ब्रेक होंगी, क्योंकि पहले से ब्रेक हुई हैं और आप होल्ड किए हो स्ट्रेच वाली पोजीशन में, तो और ज्यादा ब्रेक होंगी। इसलिए ये सब भी टेक्निक का एक पार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसको आप धीरे धीरे करते हुए, यही बेसिस है, आपको हैबिट में लाना जरूरी है। चीजें आपने पहले भी सुन रखी है, डिफरेंस यही क्रिएट करेगा, अगर तो डिफरेंस क्रिएट हो पाता है तो देखिए अगला आता है, ये तो मतलब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन टेक्निक वाइज ये लोग टेक्निक में काउंट करते नहीं है। वैसे आप बोलिएगा करना चाहिए कि नहीं, कि अगला है कि कंसिस्टेंसी वगैरह कि आप वो स्किल सीख पाते हो कि कंसिस्टेंटली, देखिए कंसिस्टेंटली कैसे जिम आते हैं, रोज हर रोज एक्सरसाइज करना है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हर मसल ग्रुप को, हर मसल पार्ट को कंसिस्टेंट बेसिस पे कैसे लाइफ लॉन्ग ट्रेन करते जाना है, मतलब लाइफ लॉन्ग भी छोड़िए, मतलब कि कंसिस्टेंट बेसिस पे कैसे उसको ट्रेन करते जाना है, बिना कुछ भी मतलब कि बिना कोई भी कितनी भी जरूरी काम ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, कैसे कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेन करते जाना है, वो भी एक स्किल का पार्ट हो, मतलब कि टेक्निक का पार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो एक्चुअल में ग्रोथ होती है वो जो कंसिस्टेंसी से जो एवरेज निकल के आती है वही होती है, छोड़िए उतना अंदर नहीं, मतलब मेन वही है कि कंसिस्टेंटली आपको ट्रेन करने की भी इसकी, क्योंकि मेन कंसिस्टेंसी ही है, हर रोजाना भी कंसिस्टेंसी है, और हर एक मसल पार्ट को, जैसे शोल्डर है तो उसमें भी तीनों मसल पार्ट को कैसे कंसिस्टेंटली ट्रेन करना, क्योंकि उसमें भी अलग अलग पैरामीटर्स आ जाएंगे ना, कि अब आपके पास टाइम नहीं है तो भी उसको कैसे, वही चीज है कि कंसिस्टेंटली कैसे ट्रेन करने की, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं कॉम्प्लेक्स कर दिया है, लेकिन मेन वही कंसिस्टेंसी की भी स्किल आनी चाहिए, वो भी टेक्निक का पार्ट है, और फोकस की भी एनर्जी मतलब स्किल आनी, फोकस मतलब वही कि आपको फोकस रहेगा तो आप ये चीजें सारी चीजें ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो छोड़िए, तो यही सारी चीजें और भी चीजें होंगी, ये अभी मेरे दिमाग में ज्यादा कुछ आया नहीं, जैसे जैसे आएगा, लेकिन मेन यही है, चीजें आप 1000 जान लोगे लेकिन अल्टीमेटली चीज वही है कि जानते तो आपको उसे आपको हैबिट में लाना, देखिए बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे। तो ये वो चीजें हो गई टेक्निक का पार्ट। तो देखिए जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बैठता है, देखिए वॉल्यूम में मैं आज ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ अभी एक्सप्लेन करने के लिए उतना मतलब कुछ अच्छी चीज है नहीं, जैसे कि ये है दिया बताया ये बताया, लेकिन अभी इतने पे तो फोकस कीजिए जो कि मतलब काफी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चीजें यही है कि सोचिए, इधर लिखा क्या है
मसल ग्रोथ इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू में टेक्निक, यानी कि वॉल्यूम का, जैसे कि मान लीजिए कि वॉल्यूम मतलब फॉर एग्जांपल एक चलते हैं कि आपका मान लीजिए कि 5 है, और मान लीजिए कि कुछ केसेस लेके चलेंगे, मान लीजिए कि वॉल्यूम 5 है और टेक्निक आपका कुछ खास नहीं है, एक है, और मान लीजिए कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी आप कुछ खास नहीं करते हो लेकिन फिर भी करते हो, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस पता है, तो मान लीजिए कि 2 है, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन है, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 1 इंटू 2 कितना होगा, 10 होगा। तो देखिए यानी कि 10 आ रहा है। अब वहीं पे दूसरे केस में यानी कि आपका जो मसल ग्रोथ होगा वो 10, मतलब कि वही मतलब समझने के लिए देखिए, अब अगले केस में वॉल्यूम मान लीजिए कि, चलिए मान लीजिए कि वॉल्यूम भी ठीक ही है, चलिए कौन सा लिया जाए, कौन सा लिया जाए, छोड़िए 5 ही ले लेते हैं, 5 ही है, लेकिन अब आपके पास जो है अभी और रीड करके भी दिखा देंगे, आपका टेक्निक जो है वो भी 5 हो गया, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की भी आपको स्किल आपके हैबिट में आ गई, तो 5 बन गई 5, तो अब सोचिए 5 इंटू 5 इंटू 5, नहीं यार 5 5 25 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 25 इंटू 5 फिर हो जाएगा 125 हो जाएगा, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो आइडियल केस हो जाएगा, क्योंकि ये कभी पॉसिबल मतलब हो भी सकता है, लेकिन इतना जल्दी कि आपकी वॉल्यूम में वो भी पूरा एकदम पूरा फोकस में प्रायोरिटी रख के कर लोगे, टेक्निक भी पूरा एकदम अच्छे से अप्लाई कर लोगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी सारी ही चीजें आप एकदम अच्छे से कर लो, तो ये इतना जनरली होगा नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट समझने के रियल केस ही लेके चलते, मान लीजिए कि वॉल्यूम चल गया, अब पहले 5 नहीं 5 करते मान लीजिए कि 3 ही हो पा रहा है, क्योंकि आप इन चीजों पे भी ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर उधर फोकस करेंगे तो इधर ना उधर से कहीं ना कहीं चीजें मतलब कहीं कुछ कम होंगी तो कहीं कुछ ज्यादा होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप तीनों चीज पे फोकस करने की, काम करने की हैबिट बनाए रहोगे, तो जब तीनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो उससे ज्यादा होगा, बजाय कि आप किसी भी अगर पर्टिकुलरली एक चीज पे फोकस कर रहे हो, जैसा हमने एग्जांपल लिया था कि मान लो एक चीज वाले वॉल्यूम पे केवल फोकस किया तो कितना नहीं, उसमें तो मतलब उस पे भी थोड़ा बहुत था, नहीं तो 5 ही आता, लेकिन अगर आप तीनों चीज पे फोकस करोगे, क्योंकि तीनों पे करोगे तो उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोकस डाइवर्ज होगा, तो जितना एक पे कर पा रहे तो उतना नहीं हो पाएगा, हो भी पाएगा अगर आप अच्छे से करो, लेकिन अभी मतलब नहीं लेके चलते हैं, तो देखिए 3 मान लीजिए कि टेक्निक आप अप्लाई कर पा रहे हो 4, और मान लीजिए कि इधर अप्लाई ये क्या लिखा, कुछ गड़बड़ करेंगे सही होगा ना, 5 4 मान लीजिए कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर पा रहे हो 3 तो हो जाएगा, 4 1 4 4 4 12 फिर 36, तो ये वाला केस अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि आइडियल केस है, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन अच्छा खासा ही, तो देखिए जब आप तीनों चीजों पे थोड़ा थोड़ा करके फोकस कर रहे हो, तो क्योंकि चीजें मल्टीप्लाई होने की वजह से तो आप उससे वो ज्यादा होगा, बजाय कि आप किसी एक चीज पे आप जो है एकदम अच्छे से केवल फोकस कर रहे हो, इसीलिए तीनों चीजों पे फोकस करना, तीनों चीजों की में मतलब स्किल डेवलप करना, और फिर वो हैबिट में आए, फिर वो चीजें मतलब ये कि तीनों चीजें आपकी हैबिट में आए, उस तीनों चीज को आप सीख पाओ, वो स्किल ग्रो करना, तो उससे आपका मसल ग्रोथ ज्यादा होगा, जैसा कि हमने एग्जांपल दे ही दिया कि एक केस में अगर एक पे फोकस करोगे तो, और मतलब कि दूसरा थोड़ा बहुत भी है तो भी उससे बहुत कम होगा, बजाय कि आप तीनों में लगभग धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मतलब कि तीनों में आप अच्छे मतलब थोड़ा मोड़ा हाँ सही है करके आप पूरा करने की कोशिश करो, 36 तो वही चीज है इंपॉर्टेंस बताने की, इसीलिए तीनों चीजों को अब धीरे धीरे चीजें स्किल सीखते हुए इंजॉय फुली, जरूर नहीं कि कोई बहुत एक दिन में करना है, होगा ही नहीं, एक महीना में भी नहीं होगा, आपको मतलब हो भी जाएगा, लेकिन वही है एक महीना में हो जाएगा, कहीं ना कहीं इंटेंसिटी होगी, आपको धीरे धीरे उसको सीखती रहना होगा चीजें, और जब चीजें वो आपकी सीख लोगे आपके हैबिट में आ जाएगी, अच्छे अमाउंट में 4 5 6 7 8 महीने करके, तो फिर आपका तब जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तब जब आप मसल ग्रोथ कर पाओगे वो ज्यादा होगा, मतलब कि वो एक अच्छा खासा हो पाए, तो वही चीज है, मसल ग्रोथ का फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की हमने पूरी कोशिश की थी, ये थी क्या
मतलब सक्सेसफुल भी रहा हूँ, बस चीज वही है, हैबिट में लाना है चीजें, आपको पहले ही पता है। हाँ, थोड़ा और इम्पोर्टेंस वाइज चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझाया, लेकिन चीज फिर भी वही रहेगी कि आप ये स्किल अपने हैबिट में उतार पाते हो कि नहीं। फॉर्मूला इसीलिए लिखा हूँ ताकि चीजें याद रहें, भूल न जाइए। फॉर्मूला में रहेगी तो अब मान लीजिए कि आप याद कर लिया तो चीजें आपको पता होंगी कि हाँ वॉल्यूम भी अच्छा रखना है, टेक्निक की भी स्किल धीरे धीरे सीखनी है, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी हर हफ्ते करने की स्किल सीखते जानी है। तो वही चीज है। और फिर क्योंकि आप बस कंसिस्टेंटली उसे थोड़ा ही चीजों को थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई कीजिए, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली करोगे ना तो वो उससे बहुत ज्यादा होगा, बजाय कि जो कोई बहुत इंटेंसिटी के साथ, यानी कि बहुत अब जो मतलब कि एकदम आप कर ही डालेंगे वो उससे होगा। तो कंसिस्टेंटली का एवरेज हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा, जो छोड़ी ज्यादा ज्ञान न देते हुए, तो यही था मसल ग्रोथ का फॉर्मूला। और इससे अप्लाई कीजिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस को अगर तो आप देख पा रहे होगे थियोरेटिकली देख पा रहे होगे, तो प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश कीजिएगा। आप प्रैक्टिकली भी देख लोगे, और प्रैक्टिकली जब देख लोगे तब आप खुद ही समझ पा रहे होगे जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं इसके किसी और पार्ट में, हो सकेगा बोलेंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, उसमें हो सकता है चीजें और मतलब इसमें फॉर्मूला मतलब और चीजें कुछ ऐड करके जो इसी के इतना इम्पोर्टेंट हो ऐड करने की